मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो जन सुनवाई से हम मान लीजिए बच जाए, इसको तो आप भी जानते हैं, आप लोग मीडिया में हैं कि इन मामलों में जन सुनवाई तो नहीं हुई। आप ही एक तरह से जनता की आवाज़ उठा रहे थे। मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि रिमोट सेंसिंग के सबसे बढ़िया संस्थान आपको देहरादून में है। आप बोटानिकल सर्वे आपको देहरादून में है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एक्चुअली उस रिमोट सेंसिंग को यूज करके पेड़ों के आप काउंट्स जान सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि एक की जगह 4 का नुकसान होता है, वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से जो पेड़ों में पहले जो कलर था, जो पोलन से, उसमें क्या असर पड़ा, उसमें आप और हम जा करके भी बेटर पत्तियों पर जाके नहीं देख सकते। तरीके से धूल भी बैठ रही है, वो भी उसके ट्रांसमिशन को ख़त्म कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स के जोन में आए। मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स ये हो सकता है कि आप जो है जिन जिन इलाकों में करना चाहते हैं उन पर रिमोट सेंसिंग कर लीजिए। आप जैसे मीडिया के जानकारों को, प्रेस क्लब का उपयोग करके हम उन पिक्चर्स को दिखाएं। मैथमेटिकली कैलकुलेट हो सकता है कि पेड़ों की डेंसिटी क्या है, कितनी ग्रोथ है। फर्स्ट तो मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है कि पहाड़ों में जो कुछ भी इम्पोर्टेंस है पेड़ों की नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस बुशेस की होती है, एल्पाइन मीडोज़ की होती है। उन पे तो आप टैग भी नहीं लगा सकते हैं ना। तो हम कम से कम उस तरफ जाएंगे। कहाँ आप कह रहे हैं कि हम जड़ी बूटी शोध संस्थान हिल्स में बनाएंगे जड़ी बूटी। तो यदि आप रोज़ जड़ी बूटी का सुन रहे हैं तो जड़ी बूटी वो पेड़ नहीं है, जड़ी बूटी जो वो है। तो क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है? तो वो हमारे रिमोट सेंसिंग से भी वो भी चीज़ आ जाएगी कि पेड़ों की कैनोपी के नीचे कितना है। उन्हीं से हमें ये भी मालूम चल जाएगा कि वाइल्ड लाइफ कितनी। इस सब देखिए, आप और हम लोग इतनी देर तक बात कर रहे हैं, हमने कभी वाइल्ड लाइफ की बात नहीं की है, जबकि वाइल्ड लाइफ का इंस्टीट्यूट जो आवाज़ हम उठाते इसलिए करें कि करीब करीब उन चीज़ों को। और एक तथ्य जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमको दुख हो रहा है कि उस केदारनाथ और उस बद्रीनाथ में आप बिल्कुल पेड़ देख रहे हैं, जबकि आप और हम यदि कभी जाते होंगे तो सामने ग्लेशियर्स को हटाने की ये सब की बात होती है। तो हम और आप लड़ रहे हैं ना। पर यदि आप रिमोट सेंसिंग से देखते तो ये सारी चीज़ों को यदि आप उपयोग करें, उसको पॉलिटिकल इशू न बनाए, उसको टेक्निकल इशू बनाए, और साइमल्टेनियसली आप एक पूरी टीम गठित करना चाहिए रोड के टाइम में कि जो चीज़ आप और हमारे कहने से थोड़ा होगा। साइमल्टेनियसली टेक्निकली साउंड हो कि यदि दुकानों यदि हटेंगी तो उस समय एकदम इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो दुकान कहाँ चलाएंगे। हॉर्टिकल्चर ख़त्म हो तो नेक्स्ट डे कहाँ चलेंगे। गुजर यदि ख़त्म है तो नेक्स्ट डे क्या। कहीं हमको वो प्लान्स नहीं दिख रहे हैं। हमारा पूरा फोकस केवल पेड़ों पे हो गया, हमारे उससे कनेक्टेड पे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि देवदार अपनी जगह पे है, पर लेटेस्ट हमको ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि हम लोग एक्टिविस्ट के बजाय हम सरकार के आश्रय में पदक लेने चाहते हैं। मैंने तो कई बार ठुकरा दी। सरकार के आश्रय में जब आप पदक लेंगे और उन कमेटियों में जाएंगे तो आप जीपी को मान लीजिए कहते हैं कि हम ग्रॉस जो आपका डेवलपमेंट वाला जो प्रोडक्ट था उसकी जगह हम जीईपी कर रहे हैं, हम ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोड्यूस उत्तराखंड में करेंगे। व्हाट आई वांट टू से, मैं यहाँ से कन्वे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ई का अर्थ हम इरोजन करें। उत्तराखंड उस तरफ जा रहा है जिसको ग्रॉस इरोजन प्रोडक्ट, कितना हमारा भूस्खलन हो रहा है, कितना फॉरेस्ट फायर्स हो रहा है। तो लेट अस थिंक। थैंक यू वेरी मच।